एक बार की बात है। एक चमकदार दिन था जंगल के बीच में। सूरज आसमान में तेज चमक रहा था और हर पेड़ के पत्ते पर रोशनी नाचे जा रही थी। जंगल के सब जानवर अपने अपने काम में लगे हुए थे। कुछ मछलियां नदी में खेल रही थी, कुछ बंदर पेड़ों से लटक रहे थे। उसी जंगल का राजा था एक शानदार और ताकतवर शेर जिसका नाम था लियो। लियो का गोल्डन मेन सूरज की रोशनी में आग की तरह चमकता था। वो इतना शानदार था कि सब उससे डरते और इज्जत करते थे। लेकिन आज लियो थोड़ा थका हुआ था। उसने सोचा, आज तो मौसम इतना सुहाना है, थोड़ा आराम कर लेता हूँ। वो एक बड़े पेड़ के नीचे जाके लेट गया। हल्की हवा उसके मेन को हिला रही थी। वहीं पास में एक छोटी सी माउस रहती थी जिसका नाम था मिनो। मिनो छोटी जरूर थी पर बहुत होशियार और हिम्मती थी। उसका दिल कहता था कि छोटी सी बॉडी पर बड़ा दिल। आज मिनू पूरे जंगल में दौड़ रही थी, एक सुंदर रंग बिरंगी तितली का पीछा करते हुए। तितली हवा में उड़ी और मिनू हंसते हुए उसके पीछे भागती गई, बिना देखे कि कहाँ जा रही है। अचानक उसके छोटे पैर किसी बड़ी चीज पर पड़ गए। वो तो लियो का पंजा था। लियो ने आंखें खोली और जोर से दहाड़ मारा। किसने मेरी नींद खराब की? जंगल में आवाज गूंज उठी। मिनू का दिल जोर से धड़कने लगा। माफ कर दो महाराज, उसने कहा। मैं आपको तंग नहीं करना चाहती थी, गलती हो गई। लियो ने उसे अपने बड़े पंजे से उठाया। तुम जानती हो मैं कौन हूं? उसने गरज कर कहा। मैं जंगल का राजा हूं और तुम मेरे ऊपर चढ़ गई। लेकिन जब उसने देखा कि मिनो कितनी डरी हुई है, उसका गुस्सा थोड़ा शांत हो गया। ठीक है, उसने कहा, तुम इतनी छोटी हो कि मुझे तुमसे गुस्सा भी नहीं आता। मीनू ने जोर से सांस ली और खुशी से बोली, धन्यवाद महाराज, आपने मुझे बचा लिया। एक दिन मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगी। लियो जोर से हंसा। तुम मेरी हेल्प करोगी? ये तो मजाक लगता है। पर मीनू मुस्कुरा कर बोली, आप देख लेना। और फिर वो चमकते सूरज के नीचे खुश होकर दौड़ गई। कुछ दिन बाद जंगल में कुछ शिकारी आए। दिन का समय था, हवा हल्की चल रही थी और वो बड़े धूर्त दिख रहे थे। उन्होंने पेड़ों के नीचे कुछ जाल लगा दिए ताकि बड़े जानवरों को पकड़ सकें। उसी दिन दोपहर के समय लियो नदी के पास पानी पीने गया। सूरज की रोशनी पानी पर चमक रही थी और सब कुछ शांत था। लेकिन जैसे ही लियो आगे बढ़ा, उसके पैर के नीचे से एक बड़ा जाल ऊपर उठ गया। ट्रैप! रार! लियो की दहाड़ पूरे जंगल में गूंज गई। उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन जाल और तंग होता गया। जंगल के सब जानवर चुप गए, लेकिन मिनो जो आसपास दाने इकट्ठा कर रही थी, तुरंत समझ गई, ये तो किंग लियो की आवाज है। मिनो बिना सोचे दौड़ती हुई उस जगह पहुंची। उसने देखा, सूरज के नीचे लियो एक बड़े जाल में फंसा हुआ है, थोड़ा थका हुआ लग रहा था। रुको महाराज, मैं आपकी हेल्प करती हूँ, मिनो बोली। लियो ने मुश्किल से कहा, तुम क्या कर सकते हो मिनो? ये जाल बहुत मजबूत है। मिनो ने सिर्फ एक बार मुस्कुराया और बोला, आप बस देखिए। फिर उसने अपने छोटे तीखे दांतों से रस्सी काटनी शुरू कर दी। सूरज की रोशनी उसके छोटे छोटे बालों पर चमक रही थी और उसका जज्बा दिख रहा था। थोड़ी देर में एक एक रस्सी टूटने लगी। लियो ने हैरानी से देखा, एक छोटी सी माउस सच में उसकी जान बचा रही है। आखिरकार जब आखिरी रस्सी कटी, लियो आजाद हो गया। उसने जोर से सांस ली। सूरज की रोशनी उसके माने पर चमक रही थी। मुझे यकीन नहीं हो रहा, एक छोटी सी माउस ने किंग लियो को बचा लिया। मिनो ने मुस्कुराकर कहा, मैंने कहा था ना महाराज, कभी किसी को छोटा मत समझना। तभी पास के पेड़ के पीछे से एक बड़ा सा भूरा बैर निकला, ब्रूनो, जंगल का सबसे नींद का शौकीन बैर। उसने जमाही लेते हुए कहा, ओह, क्या हो रहा है यहाँ पे? लियो ने हंसा। मिनो ने मुझे बचा लिया ब्रूनो। ब्रूनो ने आंख मलते हुए देखा और बोला, छोटी माउस, दिन के बीच में इतना बड़ा काम, वाह क्या बात है। फिर तीनों दोस्तों ने मिलकर सूरज के नीचे पेड़ के नीचे बैठ के हंसना शुरू कर दिया। मिनो दाने चबा रही थी, ब्रूनो हल्की नींद ले रहा था और लियो नदी के पानी में अपना चेहरा देखकर मुस्कुरा रहा था। दिन का समय था, हवा हल्की चल रही थी और सूरज पूरे जंगल पर अपनी रोशनी बरसा रहा था। सब कुछ शांत और खुश था। जंगल के सब जानवर खुश थे। उन्होंने सीखा था कि दोस्ती, हिम्मत और दयालु दिल सबसे बड़ी ताकत है। और इस तरह द लायन, द माउस एंड द स्लीपी बेयर ने एक दिन के रोशन पल में सबको सिखाया कि दोस्ती की कोई साइज नहीं होती। नैतिक शिक्षा, कभी किसी को छोटा मत समझो, छोटी मदद भी बड़े काम आ सकती है।